नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका दोबारा हमारे चैनल पर। हर किसी के बचपन का या फिर हर किसी की ज़िंदगी में एक फेवरेट केक या फेवरेट स्वीट डिश होती है। हमारा फेवरेट केक है चॉकलेट उम्र केक। बहुत ही ज़बरदस्त डार्क चॉकलेट, प्लेन चॉकलेट एंड वनीला फ्लेवर की कॉम्बिनेशन है। बहुत ही मज़ेदार बनता है। चलिए तो इसकी तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने एक बोल में 50 ग्राम कोको पाउडर लेना है। इसके बाद हमने कोको पाउडर में 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल देना है। एज ऑलवेज ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमेशा ड्राई फॉर्म में ही आप उसको ठीक से मिक्स कर सकते हैं। किसी भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपने उसको मिला लेना है। साथ में हमने 50 से 75 ml 50 to 75 ml ल्यूक वार्म वाटर इसमें डाल दिया था। वाटर डालने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है जब तक ये रनी पेस्ट की तरह ना बन जाए। माफ़ कीजिए, यहाँ पर एक बात हम बताते चले आपको कि इस स्टेज पर आने के बाद आप इसमें आइसिंग शुगर भी डाल सकते हैं और फिर उसके बाद में पानी डालें। आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा। पता नहीं हम क्या सोच रहे थे, हमने जो है एक एक करके चीज़ें डाली है। तो आप सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को, जैसे 40 ग्राम शुगर, 50 ग्राम कोको पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, साथ में 50 to 70 ml पानी मिलाकर आप इसको एक थिन रनी सी पेस्ट बनाकर एक तरफ रख दीजिए इसको। इसके बाद हमने इस्तेमाल किया है 250 ग्राम प्लेन फ्लावर या मैदा, जो हमने घर पर ही बना लिया था। इसका लिंक हम हमारे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में आपके लिए शेयर करेंगे। नमक कोई भी किसी भी खाने को स्वादिष्ट बनाता है, तो आपने 1/4 नमक डाल दिया है। साथ में 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर हमने इस्तेमाल किया है 240 ग्राम रिफाइंड फ्लावर के लिए। फिर से एक बार, ये बहुत ज़रूरी है कि आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ड्राई फॉर्म में ही अच्छी तरीके से मिला लेना है। आप चाहे तो इस स्टेज पर आने पर उसको छान भी सकते हैं। अब हम ट्रे की तैयारी करते हैं। हमने जो है ब्रेड लोफ के टिन का इस्तेमाल किया था। इसमें हमने 1 छोटा चम्मच मक्खन डाल दिया है। मक्खन डालने के बाद आप इसको ब्रश के सहारे या फिर अपनी उंगलियों के सहारे भी आप इसको ग्रीस कर सकते हैं। इसके बॉटम में, टिन के बॉटम में हमने जो है बटर पेपर लगा दिया है और इस पर हमने दोबारा हल्का सा मक्खन लगा दिया। ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज चॉकलेट जो है वो, चॉकलेट की टेंडेंसी होती है वो हीट के कांटेक्ट में आने के बाद बहुत जल्दी जल जाता है। वो इसके बाद हम केक बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले केक बनाने के डो मेकर में हमने 250 ग्राम बटर, प्रेफरेबली अनसॉल्टेड बटर शामिल कर दिया है। साथ में 175 ग्राम कैस्टर शुगर, पिसी हुई चीनी। आइसिंग शुगर नहीं, आइसिंग शुगर और नॉर्मल शुगर के बीच में होती है कैस्टर शुगर। अब आपने शुगर एंड बटर को क्रीम करते रहना है तकरीबन 10 से 12 मिनट तक, जब तक ये जो है हल्का सा हो जाए थोड़ा सा। और इसकी सबसे पहली साइन होती है कि इसका जो कलर है वो पेल आइवरी कलर सा हो जाता है। इसके बाद हमने जो है अंडे आज एक एक करके डालने हैं इस शुगर और मक्खन के क्रीमिंग मिक्सचर में। या तो आप अंडों को फेंट लें, अगर आप ज़्यादा अंडे इस्तेमाल करें तो हमने 4 अंडे का इस्तेमाल किया, लेकिन हमने 2-2 मिनट के रेगुलर इंटरवल में एक अंडा डाल दिया था और इसको आपने स्लो स्पीड पर बीट कर देना है। अब ये मिक्सचर काफ़ी लाइट, फ्लफ़ी और हल्का एरी हो गया है। इसके बाद हमने इसमें जो है 1 बड़ा चम्मच वनीला एसेंस का डाल देना है। आप किसी और एसेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते इस केक में, बिकॉज चॉकलेट की ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। हम चाहते हैं कि इसमें जो है वनीला का बैकग्राउंड आए, जैसे आप इस केक को एंजॉय करेंगे। बहुत ही मज़ेदार केक बनता है ये। तो हमारा जो है बेसिक क्रीमिंग मिक्सचर तैयार हो गया। इस स्टेज पर आने के बाद हमने इसमें होममेड रिफाइंड फ्लावर, होममेड मैदा जो है वो डाल दिया है। और अब आपका मकसद है आपको ग्लूटेन डेवलप नहीं करना है। आपने इसको हल्का सा सिर्फ 1 मिनट के लिए
मीडियम स्पीड पर चलाते रहना है। बैटर की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए, साथ में इस बैटर को थोड़ा और रिच बनाने के लिए हमने इसमें तकरीबन 50 to 70 ml वार्म मिल्क शामिल कर दिया था इस स्टेज पर। ये बहुत ज़रूरी है। इस स्टेज पर आने के बाद आप किसी भी केक बैटर को ओवर मिक्स नहीं करेंगे, या तो अगर आप ओवर मिक्स करेंगे तो ये केक जो है फ्लैट हो जाएगा बेक होने के बाद में। इसमें जो हवा हमने इनकॉर्पोरेट करी है क्रीमिंग के दौरान, ये सारी बाहर निकल जाएगी। और इसी बीच आपने जो है एक बड़ा सा बोल लेकर, अब आपका मकसद है इस वाइट बैटर को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहला हिस्सा जो है हम ग्लास बोल में डाल देंगे। हमारा याद रखिए हमने 3 इक्वल हिस्से करने हैं केक बैटर के। ये है हमारा पहला हिस्सा। इसमें हमने 80% कोको का जो मिक्सचर बनाया था हमने, कोको पाउडर शुगर का, वो डाल देना है। तो ये आपकी बेस पे चला जाएगा केक का और ये सबसे स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा इसमें चॉकलेट का। तो याद रखिए पहले हिस्से में हमने जो है 80 to 90% कोको पाउडर शुगर का बैटर डाल देना है और इसको आपने हल्के हाथ से केक की बेस पर पोर कर देना है। माफ कीजिए, केक टिन के बेस पर पोर कर देना है। जो है उसी बोल में हमने केक बैटर के सेकेंड हिस्से को डाल देना है। इससे पहले हमने सारा बचा हुआ कोको का जो मिक्सचर है वो इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया है बोल में, और इसमें जो है हमने सेकेंड बैच ऑफ केक डो या केक बैटर को ऐड कर देना है। यह आपका बनेगा प्लेन चॉकलेट फ्लेवर सॉर्ट ऑफ अ बैटर। एक बात का ध्यान दीजिए, जब आप इसको मिक्स करेंगे आपने इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है, विगरसली मिक्स ना करें। इस वजह से जो है वो केक हम आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहे हैं, इस वजह से आपको लग रहा है कि तेज़ मिक्स किया हमने, बट नहीं, हमने हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है। प्रेफरेबली कट एंड फोल्ड मेथड का इस्तेमाल करें। अब आपने जो है वो सेकेंड बैच को एक स्पून या फिर अगर पोरिंग कंसिस्टेंसी है तो पोर कर लेना है फर्स्ट बैच के ऊपर। चम्मच के सहारे आप इसको लेवल कर लीजिए। प्रेजेंटेशन के हवाले से बहुत ज़रूरी है ये कि आप इसको ठीक से इवनली स्प्रेड कर लीजिए चम्मच के सहारे। और सबसे आखिर में हमने जो बचा हुआ केक बैटर था, वाइट केक बैटर, वो हमने ऊपर से टॉप अप कर लिया था। दोबारा आपने जो है केक बैटर को चम्मच के सहारे लेवल कर देना है। और इसी बीच में हमने जो है ओवन को प्रीहीट कर लिया था। याद रखिए अगर आप बिज़ी है तो आप अपने मम्मी डैडी, भाई बहन, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, जो भी हो घर पे, उनको बोल देना है कि 250 डिग्री पर ओवन को प्रीहीट कर दे। ये बहुत ज़रूरी है कि केक बैटर बनने के बाद में ये ज़्यादा देर के लिए बाहर नहीं रहता, इसको आपने फ़ौरन ओवन में डालना होता है। तो प्रीहीटेड ओवन में हमने जो है इस बैटर को डाल दिया था। आपने इसको तकरीबन 50 to 60 मिनट्स के लिए बेक करना है 180 डिग्री सेल्सियस पर। तो लीजिए आपका चॉकलेट ओम्ब्रे केक तैयार हो गया है। यकीन मानिए पूरे किचन, लिविंग रूम, बेडरूम, यहाँ तक कि पड़ोसी के किचन तक भी खुशबू फैल गई थी इस खूबसूरत लाजवाब केक की। तो इसको ठंडा कर लीजिए। 1 घंटे बाद आप इसको सिरेटेड नाइफ की मदद से स्लाइस कर लीजिए। बहुत ही मज़ेदार केक बनता है। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की अनोखी सी कोशिश पसंद आई होगी तो बड़ी खुशी होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कहते हैं आदत कोई भी हो, अच्छी हो या बुरी, आखिर में हमको उसकी आदत ही हो जाती है। तो एक नई अच्छी आदत, एक नया व्लॉग लेकर हम बहुत जल्द आएंगे। हमारे चैनल पे वक्त बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।